मैं अर्चना शर्मा आज कथा सागर में पुनः प्रस्तुत हूँ। बिंदा कहानी महादेवी वर्मा जी की एक प्रसिद्ध कहानी है, जिसमें उन्होंने कहानी का आरंभ एक छोटी सी बालिका के दाखिले से किया है। उसके उपरांत बिंदा की कहानी आरंभ हो जाती है और वह बालिका कहीं पीछे छूट जाती है। इसी पीछे छूटी कहानी को अपने विचारों व भावनाओं के साथ प्रस्तुत किया है युवा कथाकार लोकेशना मिश्रा ने। तो आइए सुनते हैं कहानी भीग सी आंखों वाली महादेवी वर्मा की शेष बिंदा। आज से लगभग 78 साल पहले की आकांक्षा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। भीग सी आंखों वाली उस दुर्बल, छोटी और अपने आप में सिमटी सी लड़की पर नजर डालकर महादेवी जी ने सामने बैठे सज्जन को उनका भरा हुआ प्रवेश पत्र लौटाते हुए कहा, आपने आयु ठीक नहीं भरी, ठीक कर दीजिए, नहीं तो पीछे कठिनाई पड़ेगी। नहीं, ये तो गत आषाढ़ में 14 की हो चुकी है। ऐसा सुनकर महादेवी जी ने अपनी होने वाली छात्रा को अच्छी तरह देखा, जो 9 वर्ष की सरल चंचल भी नहीं दिख रही थी और न ही 14 वर्ष की किशोरी सा उत्साह रखती। उसकी माता के संबंध में जिज्ञासा एक प्रश्न रूप में खड़ी हो गई। उस सज्जन से कुछ कुंठित उत्तर मिला, मेरी दूसरी पत्नी है और आप तो जानती ही होंगी। भीग सी आंखों वाली से महादेवी जी का अर्थ पुरंजनी के डरे सहमे हुए से था। यही नाम है शेष बिंदा का। पुरंजनी को उसकी माँ 3 साल का छोड़कर स्वर्गवासी हो गई। वो कौन सा तारा बनी पुरंजनी 6 साल की होते होते भी नहीं जान सकी। पिछले 3 साल में वह उसी दिन बड़ी और भाग्यहीना हो गई जिस दिन उसके पिता ने फिर से विवाह कर लिया, ये कहकर कि तुम्हारी देखभाल के लिए नई माँ ला रहा हूँ। मैं व्यापार और तुम्हें दोनों को अकेले नहीं संभाल सकता। ऊपर से जमाना बड़ा खराब है आजकल का। वह पिता की बात तो नहीं समझेगी, पर नई माँ और पुरानी माँ तो कुछ कुछ समझती थी। तो जैसा समझती थी उससे कहीं मीठी कृपाण थी नई माँ की। उसने 3 साल की पुरंजनी को 8-10 की होते होते कब कुशल गृहिणी बना दिया, उसके पिता को भी पता न चला। अब उसकी एक छोटी बहन भी है, नीलांजना, इंग्लिश स्कूल में पढ़ती है। नई माँ इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब वगैरह एंड्रॉयड फोन में इतनी कुशलता से ऑपरेट करती है जितनी वह जरूरत पड़े तो वॉशिंग मशीन का बटन नहीं दबा पाती हो। साड़ियों से कहीं ज्यादा नई फैशन के कपड़े हैं उसके पास। बाजार में कौन सी ड्रेस, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, आर्टिफिशियल एंटीक ज्वेलरी जैसी चीजें आई हैं, इन सब से वह हमेशा अपडेट रहती है। रही सही कमी किट्टी पार्टी पूरी कर देती है। यूं तो 12वीं पास है नई माँ, पर चालाकी की पीएचडी, एमफिल सब है एकता कपूर के सीरियलों की मेहरबानी से। घर में बर्तन झाड़ू पोंछा वाली इस शर्त पर लगाई गई है कि नहीं लगाओगे तो अपनी लाडली बेटी पुरंजनी से कराओ सारा काम, नहीं तो मैं मायके में रहूंगी, तलाक ले लो और मेरे खाने खर्चे की जिम्मेदारी उठाओ या नारी उत्पीड़न में जेल की हवा खाओ। पुरंजनी के पिता पुरंजनी की ओर ऐसी कातर नजरों से देखते जैसे कह रहे हो कि माँ गंगे अब तो तू ही पार लगाएगी इस अभागे पिता को। पुरंजनी बिना कहे सब समझ जाती। जैसे दिव्यांगों में गुण आ जाता है, वैसे ही बिना माँ की बेटी पर भाग्य न जाने इतना अमृत क्यों बरसा रहा है। जो सबको 6 घंटे की नींद जरूरी होती है, पर उसे 3 घंटे सोने से ही फुर्ती आ जाती है। 12वीं तक की पढ़ाई पुरंजनी स्कॉलरशिप और सरकारी योग्यता से प्राप्त करती आ रही है। जैसे उसकी जन्मदात्री सब जानती हो, सो पुरंजनी नाम रख गई है उसका। स्कूल और घर के कामों में नालंबी शिव की वीणा सा तालमेल बिठा रखा था उसने। स्कूल आते जाते कौन उसे देख रहा है कौन नहीं देख रहा है, उसने ऐसा सोचा ही नहीं कभी। न उसे कोई द्रोण मेघ मिला जो उसे जबरन अपने प्रेम सलील में सरोबार कर देता। कारण वही था, स्वर्ग की अप्सराओं सी तो वो वैसे भी नहीं थी, पर यौवन अवस्था में पग रखते रखते भी रही वो डरी सहमी ही हमेशा कि न जाने कब क्या हो जाए और उसका आगे पढ़ने का इकलौता सपना जिंदगी से ओझल हो जाए। आज 12वीं का परिणाम आ चुका था। पुरंजनी अपने स्कूल में प्रथम आई। सुनो, अब बहुत हो गया, जल्दी से इसकी शादी करो। जो तुम्हें कुछ ना दिखाई देता हो तो मुझे बताओ। नई माँ ने अपने अंदर के गुबार को कुछ यूं बाहर निकाला। अब उसे अपनी बड़ी होती बेटी नीलांजना का बड़ा डर लगा रहता। जब तक उसका सालाना परिणाम ना आता, लगता पास होने के लिए नंबर भी कहीं ईएमआई पे ना लेने पड़े। सो एक वजह ये भी थी पुरंजनी की पढ़ाई रोकने की। गंगा सी निर्मल अविरली पुरंजनी ना जाने का वैतरणी बन जाए और उसकी इतने सालों की चालाकी की फसल पकने से पहले ही खाक ना हो जाए। बहुत मन्नत मनौती के बाद नई माँ पुरंजनी के लिए बीए प्राइवेट के लिए तैयार हुई
और आधे रास्ते में ही बहुत अच्छा परिवार मिला है करके पुरंजनी की शादी का सौदा अन्न जल छोड़ने की धमकी देकर तय कर दिया। कितने लाख लिए, इसकी गंध तक ना आने दी अपने पति को। पुरंजनी को इस शर्त के साथ भेंट कर दिया गया कि कभी गलती से भी यहाँ किसी भी बहाने मत आने देना, कभी किसी से भी मिलने को। किसका कपड़ा कहाँ तंग और ढीला है, इसके लिए गोपीचंद जासूस भी हार जाए नई माँ से। तभी तो उसे ऐसा लड़का हाथ लगा जो अब नामात्र का लड़का है। वैवाहिक सुख के नाम पर पुरंजनी को देने के लिए उसके पास कुछ नहीं। ये बात उसे शादी की पहली रात ही पता चली। पुरंजनी जैसे अपनी ही आंखों की सुनामी में डूबी जा रही। पर एक बात बड़ी अच्छी थी पुरंजनी के पति शकुलाक्ष में, कि उसने उसे अपनी बर्बादी की सारी व्यथा बता दी। नियति कब किसका वरदान श्राप में बदल देगी कोई नहीं जानता। मैं बचपन से ऐसा नहीं था, वो तो स्कूल में। कहते कहते शकुलाक्ष सहम गया। पुरंजनी ने उसके होठों पर हल्के से अपनी मेहंदी लगी उंगलियां रख दी। शकुलाक्ष की नाक में मेहंदी की सुगंध एक द्वार से प्रवेश कर दूसरे से अब तक के उसके शादी के सारे डर लेकर एसी के पानी वाले पाइप से कब रिस गई वो जान भी न सका। एक दिन में पुरंजनी को सब कुछ बता दूंगा, ये सोचते सोचते कब वह उसकी गोद में अपना सिर टिकाए सो गया, पता भी न चला। क्या ढूंढ रहे हैं आप? पुरंजनी ने सुबह सुबह चाय के कप के साथ कमरे में प्रवेश किया। कुछ नहीं, चाय पीकर नहाने जाने वाला हूँ। सो मेरी एक फेवरेट टी शर्ट थी, वही देख रहा हूँ। फिर क्या हुआ, मिली कि नहीं? ढूंढी किसने? मतलब? अरे इतने सलीके से कपड़े लगे हैं, इनको तो ना छेड़ने की हिम्मत हो रही है ना मन है। शकुलाक्ष ने शिकायती लहजे में कहा। मन की खुशी के लिए तो अपने सामान को करीना बिगाड़ कर ढूंढना अपना अधिकार समझना चाहिए। पुरंजनी ने प्रथम प्रेम की पहल करनी चाहिए। शकुलाक्ष को इस प्रेम ने थोड़ा साहस दिया और उसने पुरंजनी के मेहंदी वाले हाथों को चूम लिया। शकुलाक्ष, अभी सुबह नहीं हुई तुम्हारी? बाहर से पिता की खींची हुई आवाज आती है। शकुलाक्ष के पिता जिस हांडी को स्टील की समझ रहे थे, वो अब उनको काष्ठ की नजर आ रही थी। उन्होंने ये सोचकर पुरंजनी के लिए पैसे दिए कि उसका अगला सौदा इससे दुगने में कर देगा। उसे पूरा भरोसा था कि ऐसे लड़के के साथ आज के समय की कोई लड़की नहीं रह पाएगी। शकुलाक्ष कुछ यूं दौड़ा जैसे पुरंजनी अपनी नई माँ के सामने हाजिर होती। धीरे धीरे उसे नई माँ के हाथों अपने सौदा करने और शकुलाक्ष के पिता के सौतेले होने की सच्चाई का पता लगा। भाग्यफल को पुरंजनी ने भी नहीं चखा था। अब तो उसके पिता का मोबाइल नंबर और घर का पता शायद सभी बदल गया था। ना कभी फोन लगता, ना किसी चिट्ठी का जवाब आता। पर अब शकुलाक्ष का कोई भी काम पुरंजनी के बिना चलता ही नहीं था। उसका व्यक्तिगत कार्य हो या व्यापार का कोई सलाह मशवरा। धीरे धीरे वह समय भी आ गया जब उसने अपने पिता और छोटे भाई से भी बेवजह डरा सहमा रहना बंद कर दिया। उसके अपने पिता किसी एक्सीडेंट में चल बसे। माँ ने बच्चे की खुशी के लिए एक गरीब से शादी कर ली जो अब केवल ये चाहता था कि उसके बेटे को राजगद्दी मिले और शकुलाक्ष को जीवन भर का वनवास। वह तो शकुलाक्ष की माँ ने समझदारी दिखाई जो दोनों बेटों में अपनी संपत्ति आधी आधी कर दी। वह मानती थी कि पिता भी सौतेले होते हैं। आज 2 महीने से ऊपर हो गए, सब कुछ पहले से और ज्यादा सामान्य होता जा रहा है। क्या शकू, क्या कर रहे हो? पुरंजनी शिकायती लहजे में बोली। चुप, एकदम चुप। आज तुम कुछ नहीं बोलोगी, केवल मेरी सुनोगी, वरना। वरना क्या? पता चल जाएगा। शकुलाक्ष ने पुरंजनी के मुंह पर हाथ रखते हुए कहा। ओके ओके, पुरंजनी ने इशारों से कहा। जब मैं कक्षा 8 में था तो मेरे ही साथ की एक लड़की ने मेरे साथ जबरदस्ती की और मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं उसकी गलती का साथी बन गया। जब हमारे वार्डन ने लड़की को कमरे में देखा तो बस दोनों को स्कूल से निकाल दिया। तभी से मैं अपने शरीर का दुश्मन बन गया। लाख चाहने पर भी खुद को रोक नहीं पाया, जिसका परिणाम तुम्हारे सामने एक नपुंसक के रूप में है। ये सब वो बिना पुरंजनी से नजरें मिलाए एक सांस में कह गया। पुरंजनी कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या कहे क्या समझे। कुछ कहोगी नहीं मेरी करतूतों पर? शकुलाक्ष ने पछतावे की लहरों से घिरी आंखों से कहा। पुरंजनी ने अगले ही पल उसे एक छोटे बच्चे की तरह अपने आंचल में छुपा लिया। जब दोनों की आंख खुली तो एक महकती सुबह मुस्कुरा रही थी। पुरंजनी शकुलाक्ष की बातों में आने वाले दिनों के अक्षय स्वप्न देख रही। पुरंजनी अब हर पल यही कोशिश करती कि शकुलाक्ष अपनी बचपन की उस गलती के लिए खुद को ही दोषी ना मानता रहे, बल्कि बचपन में की गई भूल से बाहर निकलने की कोशिश करे। वह ये भी जान चुकी थी कि आजकल ऐसे ही ना जाने कितने लड़के लड़कियां अपना जीवन और भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। वह शकुलाक्ष को एक मिसाल बनाना चाहती,
शकु और पुरंजनी के दो वसंत साथ साथ महके। आज शकुलाक्ष की खुशी के आकाश का सूरज शाम होने पर भी ढलना नहीं चाहता। पुरंजनी माँ बनने वाली है। ये उसके ही निश्चल प्रेम की ही पराकाष्ठा है कि न जाने कब और कैसे एड्रेनालिन, डोपामाइन, सेरोटोनिन जैसे हार्मोन पूरी तरह से सक्रिय हो गए और शकुलाक्ष भी सामान्य पुरुष बन गया। और वो खुद को रोक नहीं पा रही थी अपने पिता से मिलने और नई माँ को ये बताने कि कभी कभी जड़ों में मट्ठा पड़ने के बाद भी प्रेम उर्वरा से वृक्ष लहलहा के फलित हो जाते हैं। एक युक्ति सूझी जिसके लिए शकुलाक्ष को भी तैयार किया। अपनी जन्मभूमि पर बने मंदिर में दर्शन करने और बाद में वहां के वृद्धाश्रम में बुजुर्गों को उनकी जरूरतों का सामान दे देंगे। शहर में जाकर ही पता चला कि उसके पिता उसकी शादी के 1 साल बाद ही हार्ट अटैक से चल बसे। वो भारी मन से वृद्धाश्रम में पहुंची। उसे पिता के ना रहने से अपने अनाथ होने का आभास होने लगा। वो खुद को संभाल नहीं पाई। शकुलाक्षी सामान को बांट रहा था। पुरंजनी, एक भर्राई सी आवाज आई। शकुलाक्ष ने उस आवाज की ओर देखा। एक महिला एकदम असाध्य हो रही थी। उसने शकुलाक्ष को पकड़ते हुए पुरंजनी की ओर इशारा किया। शकुलाक्ष ने उसे बुलाया। नहीं माँ, आप यहाँ। इसके बाद उसके मुंह से एक भी शब्द न फूटा, बस देखती रह गई कि सचमुच ऊपर वाले की लाठी आज भी बेआवाज ही है। नई माँ ने पुरंजनी के पिता से वही गलती करवा ली जो शकुलाक्ष की माँ ने किसी भी कीमत पर नहीं की। उसके विवाह के बाद नई माँ ने सब कुछ नीलांजना के नाम करवा लिया। शादी के बाद वही सब बेच बाच कर अमेरिका में सेटल हो गई और माँ को यहाँ वृद्धाश्रम में सेटल कर गई। तो दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त हुई। मिलते हैं जल्दी नई कहानी के साथ। धन्यवाद।